तो लिखा था अपन ने पिछली क्लास में भी डॉस के बारे में देखा था। आज थ्योरिकल टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कमांड ऑफ डॉस, डॉस की कमांड, राइट। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की उपस्थिति में ही कार्य करता है एमएस डॉस। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर का संचालन करता है। जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का संचालन करता है तो यह यूजर तथा हार्डवेयर के बीच संबंध जोड़ने के लिए कमांड इंटरप्रेटर के जरिए यूजर के लिए कमांड की सुविधा प्रदान करता है। एमएस डॉस में भी यह सुविधा दो तरह के कमांड्स के द्वारा मिलती है जो निम्नलिखित है। नंबर 1 रहती है क्या? आंतरिक कमांड। दूसरा है आंतरिक कमांड क्या होता है पहले जी देख लेते हैं। यह कमांड डॉस के क्या रहता है, साथ हमेशा मौजूद रहते हैं क्योंकि यह कमांड बूटिंग के साथ ही स्वतः मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। यह भी .com प्रोग्राम फाइल में संकलित होते हैं, इसलिए एक कमांड सदैव उपलब्ध होते हैं जब तक क्रियान्वित कर सकते हैं। कुछ आंतरिक कमांड्स के उदाहरण निम्नलिखित हैं। MD, DIR, CD ये अपन ने देखे थे पिछली क्लास में, ठीक है। फिर इसके बाद बाह्य कमांड होते हैं। ऐसे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो फ्लॉपी डिस्क अथवा हार्ड डिस्क पर स्टोर होते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर इन्हें एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यह मेमोरी में स्टोर होते हैं एवं क्रियान्वित होते हैं। बाह्य कमांड की अपनी एक फाइल होती है जिसको क्रियान्वित करने के लिए कमांड रन होती है। बाह्य कमांड या यूं कह सकते हैं इंटरनल कमांड वे कमांड होते हैं जो कंप्यूटर की कमांड .com फाइल में के स्टोर होने के बाद चलते हैं, अर्थात किसी या आंतरिक कमांड को चलाने के लिए किसी बाहरी फाइल की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि एक्सटर्नल कमांड को चलाने के लिए जिस कमांड को हम चलाते हैं उस कमांड से रिलेटेड उसकी फाइल कंप्यूटर सिस्टम में लोड होना चाहिए, तब जाके वह फाइल रन होती है। अर्थात बाह्य कमांड को चलाने के लिए उस कमांड से संबंधित फाइल होना अनिवार्य है, जबकि इंटरनल कमांड .com फाइल स्टोर होने के साथ साथ ही वो सारी फाइलों को लोड कर लेता है जो कंप्यूटर के साथ बूटिंग प्रोसेस के दौरान रैम में लोड हो जाती है, राइट, या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लोड हो जाती है। तो हम बात करते हैं आंतरिक कमांड के अंदर। पहली कमांड है DIR कमांड। क्या लिखा है? तो आपको लिखना है, प्रैक्टिकल अलग चीज है और थ्योरी में लिखने के लिए आपको कुछ टॉपिक दिमाग में होना चाहिए। तो सीधा लिख सकते हो। DIR का पूरा नाम क्या होता है? डायरेक्टरी। क्या हो सकता है? ठीक है, डायरेक्टरी। DIR का नाम क्या होता है? यह इस कमांड का पूरा नाम डायरेक्टरी होता है। यह डॉस की इंटरनल कमांड होती है। क्या कहोगे? इस कमांड के द्वारा डायरेक्टरी और फाइल की लिस्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। याद हो गया? DIR कमांड क्या करेगी? आपको अपनी भाषा में लिखना है। यह डॉस की इंटरनल कमांड है, इसका पूरा नाम डायरेक्टरी होता है। इस कमांड की सहायता से या मदद से या के द्वारा हम सिस्टम या जिस ड्राइव में होते हैं उस ड्राइव की समस्त डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर होता है। विंडोज में उसको क्या कहते हैं? फोल्डर कहते हैं। और डॉस में क्या कहते हैं? डायरेक्टरी कहते हैं। फोल्डर को क्या कहते हैं? डायरेक्टरी की लिस्ट, फाइल्स और डायरेक्टरी की लिस्ट को स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके कुछ स्विच भी होते हैं। क्या? DIR के कुछ स्विच होते हैं, जैसे P फॉर पेज। जब भी डायरेक्टरी और फाइल की लिस्ट को पेज बाय पेज देखना होता है तो DIR आप क्या लगाओगे? P का यूज करके हम डायरेक्टरी और फाइल की लिस्ट को क्या कर सकते हो? पेज बाय पेज देख सकते हो। तो क्लियर लिखा है पेज बाय W। अब क्या होता है? DIR W का मतलब होता है विड्थ बाय। क्या होता है? विड्थ बाय। केवल नाम डायरेक्टरी के नाम और फाइल के नाम को चौड़ाई के रूप में देखना होता है। मतलब बाकी डिटेल नहीं, केवल नाम। ऐसे कॉलम वाइज देखने के लिए हम W का यूज करते हैं। डायरेक्टरी को ब्रैकेट में और फाइल्स को बिना ब्रैकेट के दिखाने का काम करता है, ये आपको बताना है। OS /S या /S का यूज तब करते हैं हम
जब सिस्टम की सभी फाइलों को एक साथ स्क्रीन पर देखना होता है, जी कंटिन्यू रनिंग में हमें दिखाने का काम करता है। यदि चलती हुई स्क्रीन को रोकना होता है तो उसे हम कंट्रोल एस, फिर से रन करना होता है कंट्रोल एस, और यदि उस मोड से बाहर आना होता है तो कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं। फिर ON का मतलब होता है जब भी हम जो भी ड्राइव होती है उसके अंदर जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज होती हैं उनकी लिस्ट को A से Z के क्रम में यदि हम देखना चाहते हैं तो हम ON का यूज करते हैं। O-N तब हम चलाते हैं जब वर्तमान डायरेक्टरी से वर्तमान ड्राइव के अंदर उपस्थित डायरेक्टरी और फाइल की लिस्ट को Z से एक ही क्रम में व्यवस्थित करके देखना होता है, तो O-N का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हम इनको चला के भी देख लेते हैं। कल भी हमने मतलब पिछली क्लास में चलाई थी तो जे आ गया। तो सबसे पहले हमने देखा dir यही चला देते, जरूरी नहीं है। डायरेक्टरी और फाइल की लिस्ट दिखा दी, फिर dir/p लगा लिया तो एक पेज, दूसरा पेज, dir/w लगा दिया, केवल नाम, ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टरी है और बिना ब्रैकेट के फाइल है, ये बताया था विड्थ वाइज क्या ला रहा। फिर dir/on देखिए क्या दिखा दिया उसने, A से Z, dir/O-N। इस तरीके से हम Z से एक ही क्रम में dir/S वर्तमान ड्राइव के अंदर जितनी भी फाइल्स और फोल्डर होंगे उनकी सिस्टम फाइल की लिस्ट को दिखाने का कार्य करेगा। कंट्रोल C से हम बाहर आ जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम कमांडों को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब आया MD को हम लिखेंगे MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। क्या होता है? मेक डायरेक्टरी। तो जब भी हम डायरेक्टरी को बनाना होता है, डायरेक्टरी मीन्स क्या होता है, हमने क्या बताया आपको अभी, फोल्डर। विंडोज के अंदर हम फोल्डर के नाम से जानते हैं और डॉस में हम उसे डायरेक्टरी कहते हैं, राइट। तो जब भी हमें डॉस किसी ड्राइव के अंदर हमें डायरेक्टरी तैयार करना होता है तो उस ड्राइव में हम MD कमांड का यूज करते हैं। तो जब भी हमें लिखा है, यह भी डॉस की इंटरनल, एक लाइन में नहीं खत्म कर सकते, हम ऐसा बढ़ा सकते हैं, यह डॉस की या इसका पूरा नाम मेक डायरेक्टरी होता है, यह डॉस की इंटरनल कमांड होती है। इस कमांड की द्वारा हम किसी भी ड्राइव के अंदर या वर्तमान ड्राइव के अंदर हम या वर्तमान डायरेक्टरी के अंदर नई डायरेक्टरी बनाने के लिए इस कमांड का प्रयोग करते हैं। इसका सिंटैक्स निम्न प्रकार है, हम प्रॉम्प्ट MD स्पेस डायरेक्टरी का नाम इंटर या एग्जाम्पल देंगे, जैसे C ड्राइव के अंदर हम राम नाम की डायरेक्टरी बनाना है तो C: हम बैकस्लैश > फिर हम लिखेंगे MD, फिर लिखेंगे स्पेस करके राम, इंटर की प्रेस करेंगे तो राम नाम की डायरेक्टरी C ड्राइव में बन जाएगी। ऐसा हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि C ड्राइव के अंदर डायरेक्टरी बनाने के लिए हम इस तरीके की कमांड का यूज करते हैं। लिखा C ड्राइव के अंदर जैसे पहुंचे तो MD स्पेस राम, इंटर जैसे करेंगे, अब यदि पहले से नहीं बनी होगी तो बन जाएगी, ये बता रहा है ऑलरेडी, राइट। तो हमने क्या किया, MD राम 1। तो इस तरीके से हमारी डायरेक्टरी तैयार हो गई। तो ऐसा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर इसके बाद आता है CD कमांड। क्या लिखा है? CD का कमांड का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। क्या लिखा है? चेंज डायरेक्टरी। इस कमांड का पूरा नाम चेंज डायरेक्टरी होता है। यह भी डॉस की इंटरनल कमांड होती है। इस कमांड के द्वारा हम किसी भी ड्राइव के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और इसके और भी कमांड होते हैं जैसे CD ... इसका मतलब होता है हम वर्तमान डायरेक्टरी से बाहर आ जाते हैं। CD एक और कमांड होती है CD \, इसका मतलब होता है या इस कमांड को चलाने से हम जितनी भी डायरेक्टरीज के अंदर होते हैं उन सभी डायरेक्टरी से बाहर आके प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं सभी डायरेक्टरी से बाहर निकलने के लिए हम CD का यूज करते हैं। तो हम कैसे कमांड का यूज करते हैं? CD जैसे हमने लिखा राम, CD राम 1, ऐसा करते ही हम उस डायरेक्टरी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। CD ... करके हम बाहर आ जाते हैं।
ठीक है। यदि हमने CD राम बन किया है, CD या MD राम किया है, CD राम किया है, और यदि CD डॉट डॉट करोगे तो एक डायरेक्टरी से बाहर आ रहे हो। यदि हम CD बैक स्लैश करेंगे तो सारी डायरेक्टरी से हम बाहर आ जा सकते हैं। इस तरीके से हम CD कमांड को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर अगला कमांड आया हमारा RD। RD का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। क्या होता है? RD का मतलब क्या होता है? रिमूव डायरेक्टरी। इस कमांड सीधा बोल देंगे, RD कमांड का पूरा नाम रिमूव डायरेक्टरी होता है। यह भी डॉस की इंटरनल कमांड होती है जिसके द्वारा पहले से बनी हुई डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करने से पहले या रिमूव करने से पहले उसके अंदर कोई भी सब डायरेक्टरी, कोई भी फाइल्स नहीं होना चाहिए, अर्थात पूर्णतः खाली होना चाहिए। तब जाके हम RD कमांड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो जैसे हम एक डायरेक्टरी के अंदर हैं राम1। मान लो यदि हम राम1 को हटाना चाहते हैं तो हमें RD, तो हमने कंडीशन लगाई थी कि जिस भी डायरेक्टरी को आप रिमूव करना चाहते हैं उस डायरेक्टरी को पूर्णतः खाली होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, राम1 किया तो यहाँ कुछ मैसेज आएगा। क्या लिखा है? द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। राइट। इसका मतलब हुआ कि जो भी डायरेक्टरी राम1 है उसके अंदर कुछ ना कुछ है, खाली नहीं है। तो कंडीशन क्या है RD की कि जब भी किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हो तो वह पूर्णतः खाली होना चाहिए। तो CD राम1। अब हमने dir करके देखा तो यहाँ राम नाम की एक और डायरेक्टरी दिख रही ना। तो CD राम किया, इसके अंदर तो कुछ नहीं है, 0 बाइट्स दिखा रहा है ना। तो इसके लिए CD डॉट डॉट किया और RD करके राम कर दिया, dir किया, 0 बाइट्स यहाँ आ गया, CD डॉट डॉट किया, RD और राम1 किया। इस तरीके से हम किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? आसानी से रिमूव हो गई। तो इस तरीके से हम RD कमांड को चला सकते हैं। CLS का पूरा नाम होता है क्लियर स्क्रीन। क्या लिखा है? क्लियर स्क्रीन कमांड। इस कमांड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यह भी कह सकते हो, यह भी डॉस की इंटरनल कमांड होती है। इस कमांड के द्वारा जो वर्तमान स्क्रीन होती है उसमें जो भी कमांड हमारे द्वारा चलाए जाते हैं उन सारे कमांड को रेज करना होता है या पूर्व में चलाए गए कमांडों की स्क्रीन को साफ करना होता है। तो हम CLS कमांड का प्रयोग करते हैं। राइट। तो जैसे हमने यहाँ पर ये इतने सारे कमांड दिख रहे हैं, स्क्रीन पे मैटर दिख रहा है, इस मैटर को इरेज करना होता है तो CLS कमांड यूज कर देते हैं। तो इस तरीके से स्क्रीन साफ हो जाती है। राइट। फिर अगला कमांड है कॉपी। क्या लिखा है? कॉपी। तो कॉपी कमांड हम भी कह सकते हैं यह डॉस की इंटरनल कमांड होती है। इस कमांड की सहायता से एक ड्राइव के अंदर उपस्थित किसी भी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या उसी स्थान पर दूसरे नाम से भी हम कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो MD हमारे पास एक तारा नाम का फोल्डर है, डायरेक्टरी है। राइट। तो CD हमने तारा किया, हाँ, इसमें एक हमने कॉपी कौन मेरा या इंडिया नाम से एक फाइल बना ली। किस नाम से बना ली? माई कंट्री नेम इज इंडिया। इस फाइल के मैटर को पूरा का पूरा मैटर जो है, जो डेटा है, उसको दूसरे नाम से भी कॉपी करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? कॉपी कमांड
इंडिया उस फाइल का नाम जिसके अंदर मैटर है, स्पेस MP नई फाइल का नाम, और इंटर की प्रेस करेंगे तो क्या आ गया, मैटर कॉपी हो गया। देखना चाहते हो तो टाइप MP, टाइप इंडिया, इस तरीके से हम दोनों फाइल में सेम डेटा देख सकते हैं। इस तरीके से किसी भी फाइल को हम कॉपी कर सकते हैं। जब अनेक फाइल्स होती है, मान लो हमने एक और MD राम क्या बनाया, अब हम कॉपी स्टार डॉट स्टार C कॉलन बैकस्लैश तारा बैकस्लैश राम फिर स्टार डॉट स्टार नाम से कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते। देखिए, अरे कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। क्या लिखा, राम, देखो हो गया। कुछ इस तरीके से देना पड़ेगा। क्या लिखा, मैंने स्टार मतलब कोई भी नाम हो, स्टार डॉट स्टार मतलब कोई भी नाम हो, डॉट एक्सटेंशन भी कुछ भी हो, उन सारी फाइलों को आपको कहां ले जाना है, C कॉलन बैकस्लैश तारा डायरेक्टरी के अंदर, फिर सब डायरेक्टरी राम उसके अंदर ले जाना। यदि देखना है CD राम DIR, अरे तो यहां पर भी नहीं आई, अच्छा अच्छा N लिख दिया हमने। CD RL, अच्छा ये गड़बड़ कर दिया उसने, एक फाइल बना दी उसने, क्या टाइप जी आ गया, दोनों का मैटर एक जगह कॉपी कर दिया उसने। क्या कर दिया, क्लियर। तो इस तरीके से हम पहले कमांड चलाते थे। तो आपको तो सीधा एग्जाम्पल एक देना है, क्या, जब भी किसी भी फाइल को, यदि आप कमांड कौन सी चलाते हैं, कॉपी कमांड, तो जब भी किसी भी फाइल को हमें कॉपी करना होता है तो हम कॉपी कमांड का यूज करते हैं। जैसे मान लो यहां पर हमने देखा कौन सी फाइल है हमारी, MP फाइल को हमें कहां ले जाना है, मान लो राम नाम के अंदर ले जाना, तो सीधा हम कर सकते हैं क्या, कॉपी, क्या कर देंगे, कॉपी MP और C कॉलन बैकस्लैश तारा बैकस्लैश क्या कर दोगे, राम बैकस्लैश। अब MPI नाम से ले जाना चाहते हो तो ये आ गया। तो हम ऐसा कुछ दे सकते हैं, C कॉलन खोलना है तो यहीं से हम डायरेक्ट देख दे रहे हैं, तारा बैकस्लैश राम बैकस्लैश MP, तो उसके अंदर जो भी मैटर होगा वो एक्सेस हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये पूरा पाथ दे रहा है, क्या दे रहा है, पाथ। तो इस तरीके से हम कमांड को समझा सकते हैं। अब आया डेल कमांड, क्या लिखा है, इस कमांड के द्वारा हम यह कह सकते हैं, इसको हम, इसका पूरा नाम डिलीट है, यह DDoS का
इंटरनल कमांड। ये शब्द आपको याद इसीलिए रखना क्योंकि भाषा शैली थोड़ी सी बढ़ जाए। यह डॉस का इंटरनल कमांड है। इसकी मदद से या सहायता से के द्वारा हम किसी भी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। डायरेक्टरी को नहीं, डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए आरडी कमांड है, फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम निम्न एग्जाम्पल या सिंटेक्स का यूज करते हैं। तो जैसे मान लो हमें cd राम क्या किया, दिया यार इसके अंदर एक फाइल है, कौन सी, mp, हमें नाम पता नहीं, लेकिन इसके अंदर जितनी भी फाइल है उन सबको डिलीट करना होता है। तो हम एक कमांड चलाते हैं cls। तो सबसे पहले हम लिखते हैं del, क्या लिखते हैं, स्टार डॉट स्टार। इसका मतलब है कोई भी नाम हो, कोई भी एक्सटेंशन हो, सारी डिलीट कर दो। बोल रहा है, क्या बोला, आर यू श्योर, हमने कहा यस, इंटर। अब यदि dir आप कमांड चलाएंगे तो 0 आए, राइट। इस तरीके से हम किसी भी फाइल्स को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, राइट। नाम देके भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे cd डॉट डॉट dir। अभी हमारे पास एक कौन कौन सी, RAN और एक MP इंडिया, 3 फाइल है। यदि हम तीनों को डिलीट या किसी एक को डिलीट करते हैं, पहले del dir, देखो हट गई। फिर हम del स्टार डॉट स्टार, यस dir। तो क्या डायरेक्टरी बस बची है, फाइल सारी खत्म। कौन कौन सी, देखो यहाँ इसके ऊपर दिख रहा था इंडिया MP दिख रहा था, यहां से गायब हो गया इंडिया MP। तो स्टार डॉट स्टार का मतलब होता है कोई भी फाइल का नाम हो, कोई भी इसका एक्सटेंशन हो, सारी फाइलों को डिलीट करने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम del कमांड को चलाते थे। अब आया रैन। रैन यह भी इसका पूरा नाम रीनेम होता है, यह भी डॉस का इंटरनल कमांड होता है। इसके द्वारा हम किसी भी फाइल का नाम बदल सकते हैं। नाम बदलने के लिए निम्न सिंटैक्स का या प्रारूप का यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट रैन ओल्ड फाइल नेम और न्यू फाइल नेम। तो हम कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा, क्या लिखा, cd कॉपी कॉल सीता। ये हमने एक फाइल बनाई, देखना चाहते हो dir, दिख रहा है ना सीता, cls खत्म हो गया। अब हम रैन कमांड चलाते हैं, सीता ओल्ड फाइल नेम, फिर राधा न्यू फाइल नेम। तो dir करेंगे तो राधा दिखेगा, सीता का नाम क्या हो गया, दिख रहा ना, आ गया ना। तो इस प्रकार से हम रैन कमांड को चला सकते हैं, राइट। फिर आया टाइप कमांड। टाइप कमांड का मतलब होता है पहले से कोई फाइल बनी हुई है, उस फाइल के अंदर जो मैटर उपस्थित है उसे देखना चाहते हैं तो हम टाइप कमांड का यूज करते हैं। यह भी डॉस का इंटरनल कमांड होता है। जैसे राधा के अंदर जो भी मैटर लिखा है उसे पढ़ना चाहते हो तो आप टाइप फाइल का नाम लिख के इंटर की प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, उस फाइल का मैटर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, राइट। डेट कमांड, डेट कमांड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वर्तमान का डेट देख सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिखने का तरीका आपका होना चाहिए DDMM जैसे 17/11/2024। अब बता रहा है अब इसमें परमिशन नहीं दी गई है, क्या नहीं दी गई है, क्योंकि वहां से क्लाइंट को नहीं दी गई परमिशन, अंदर से हमें एडमिन में जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप इंटर की प्रेस करते ऐसा करके तो डेट बदल जाती, क्या हो जाता, ओके। तो इस तरीके से वर्तमान का डेट देखने के लिए और साथ में हम लिखा है इंटर द न्यू डेट। यदि आपको परमिशन होती तो आप डायरेक्ट डेट चेंज कर सकते थे, क्लियर, नहीं तो इंटर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कह सकते हो वर्तमान का डेट देखने के लिए हम डेट कमांड और आवश्यकता पड़ने पर हम डेट को बदल भी सकते हैं। लिखा रहता है इंटर न्यू डेट, तो वहां पर हम DDMM के आधार पर डेट डाल के इंटर की प्रेस करेंगे तो वह डेट सेट हो जाएगी। टाइम,
इस कमांड के द्वारा वर्तमान का समय, क्या जो भी सिस्टम का वर्तमान समय होगा उसे देखने के लिए हम टाइम कमांड का यूज करते हैं। देखिए 7:35 और नैनो सेकेंड, तुम्हारे जो माइक्रो सेकेंड चल रहा है वो भी बताने का काम कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम वर्तमान का डेट और टाइम कमांड के द्वारा देख सकते हैं। अब आया वर्जन, इसका नाम वर्जन होता है, क्या होता है, इसके द्वारा हम, यह भी डॉस का इंटरनल कमांड होता है, इस कमांड के द्वारा हम डॉस के वर्जन को पता कर सकते हैं कि हम कौन सा वर्जन चला रहे हैं VI। तो 6.1.7600 नाम का वर्जन हम चला रहे हैं, राइट। इस तरीके से हम वर्जन कमांड को भी दे सकते हैं। कॉपी कॉन कमांड के द्वारा हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर नई फाइल्स बनाने के लिए कॉपी कॉन कमांड का यूज करते हैं, जो हम बार बार देखते आए। जैसे कॉपी कॉन अशोक, इंटर की प्रेस करके हम मैटर को लिख के और Ctrl+Z से सेव कर सकते हैं। इस तरीके से कॉपी कमांड के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, फाइल्स को बना सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कॉन कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। पाथ, अब इससे हम पाथ, किसी भी प्रोग्राम का पाथ सेट कर सकते हैं। क्या सेट कर सकते हैं, तो पाथ सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे मान लो किसी भी प्रोग्राम का पाथ सेट करना है तो हमें क्या लिखा है, पाथ कमांड का यूज कर सकते हैं। जैसे हमें ड्राइव नेम चेंज करना है, कहीं कुछ करना है तो हम कर सकते हैं। देखिए, तो पाथ सेट करने के लिए हमें कैसे, जैसे हम किसी प्रोग्राम को खोलना है, क्या करना है, तो अब आपको उस प्रोग्राम का पाथ याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पाथ। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, इधर आए, इधर आए, इधर आए, विंडोज पर आए, विंडोज में एंटी, चलो एंटी में जाके देख लेते हैं, एसेसरीज में आके देख लेते हैं, वर्ड पैड लिखा है, जी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, सी प्रोग्राम फाइल्स, विंडोज एंटी, एसेसरीज। अब लेकिन अब इसमें एक समस्या है, इधर देखिए, अब विंडोज इतने सारे दिए गए क्योंकि 8 अक्षर से ज्यादा लेता ही नहीं है, 6 अक्षर। अब हमें सर्च करना पड़ेगा किस में है, तो देखिए यहां पर हम जाते हैं, सबसे पहले CD CLS। देखिए पाथ को निर्धारित करने के लिए, क्योंकि अब विंडोज से रिलेटेड बहुत सारे डायरेक्टरीज बनी है, फोल्डर बने हैं, तो CD विन कितने हो गए, 6 अक्षर हो गए, अंडर इसको ये बिटवाइज का निशान 1। अरे अच्छा, हाँ, CD सबसे पहले प्रोग्रा होगा, प्रोग्रा dir, जी दिख रहा है, विंडोज दिख रहा है ना, विंडोज एंटी दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना। अब हमने क्या किया, CD विंडोज बिटवाइज dir, इसमें एसेसरी नहीं है ना, तो CD विंडो CD विंडोज, इसमें एसेसरी दिख रहा है, हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 की जगह 2, तो अपना पाथ क्या हो गया, प्रोग्राम विंडोज 2। अब हमें एक्सेस के अंदर जाना है, CD
एक्सिस 6 अक्षर बिट वाइज। तो हम ऐसे सीरीज के अंदर चले गए। अब इसके अंदर हमें वर्ड पैड खोलना है। तो ये हमारा पाथ है। कौन सा पाथ है? तो पाथ कैसे सेट करेंगे? CD बैकस्लैश। तो यहां लिखेंगे पाथ C कॉलन बैकस्लैश प्रोग्राम बिटवाइज बैकस्लैश विंडो बिटवाइज बैकस्लैश एक्सेस बिटवाइज 1। अब आपको ये पाथ सेट कर दिया आपने। पहले जटिल प्रोसेस थी जो आज तुम पढ़ रहे हो वर्ड पैड, तब जाके ये वर्ड पैड खुलता। खुल गया ना वर्ड पैड? तो ये पाथ हमने सेट किया तब जाके खुला है। तो ये सिस्टम का अलग अलग सिस्टम का अलग अलग पाथ होगा। हो सकता है विंडो जो विंडो 2 लिखा है वहां 1 ही में आ जाए, क्योंकि 6 अक्षर से ज्यादा नाम ही नहीं लेता है, 8 अक्षर से ज्यादा। तो अब विंडोज 100 विंडोज है तो उनको 1 2 3 चलेगा, फिर 6 अक्षर से बिटवाइज और 1 2 3 4। तो जटिल प्रोसेस थी। इस तरीके से आपको नहीं जाना है, लेकिन बता दिया कैसे पाथ सेट करते हैं। पाथ कमांड के द्वारा हम पाथ को सेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और चेंज डायरेक्टरी, जब भी किसी भी डायरेक्टरी को चेंज करना होता है तो हम चेंज कर सकते हैं। यह भी डॉस की इंटरनल कमांड होती है। तो cd डॉट डॉट cls। अब हमें डी पे जाना है, डी कॉलम। देखो जहां सी था वहां क्या आ गया। अब इसकी डायरेक्टरी देख सकते हो। वापस हमें सी में जाना तो सी कॉलम। जब भी किसी डायरेक्टरी को चेंज करना होता है तो हम कर सकते हैं सी कॉलन डी कॉलन, राइट। तो इस तरीके से हम चेंज डायरेक्टरी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आया हमारा एग्जिट कमांड। क्या लिखा है? एग्जिट कमांड के द्वारा हम डॉस प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं, प्रोग्राम से बंद। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट तो आप देखते ही हो। जो सी कॉलन बैकस्लैश है वह क्या है? प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटरनल कमांड को हम देख सकते हैं।